मणिकर्णिका घाट का आपने जिक्र कर दिया तो मेरे मन में सवाल आ गया। मणिकर्णिका घाट पे मन में क्या चलता है? क्योंकि जीवन का सत्य वही है। तो वहां यही चलता है कि आप कितना भी दौड़ लो भाग लो, यहाँ कितने राजा मिल गए मिट्टी में, कितनी प्रजा मिट्टी में मिल गई, अंतिम मंजिल यही है और ये राख पड़ गई साहब। मणिकर्णिका घाट का आपने जिक्र कर दिया तो मेरे मन में सवाल आ गया। आप वहां गए अपने दादा गुरु को लेके। मणिकर्णिका घाट पे मन में क्या चलता है? क्योंकि जीवन का सत्य वही है। कई बार जैसे मैं अपने बूढ़े होते माँ बाप को लेके सोचता हूँ, आपने वो जिया है दादाजी को लेके वो लम्हा। जिंदगी में देखिए, हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खास ठीक चलता नहीं। हमारी जिंदगी इतनी क्या कह दें आपको, मनमौजी है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम गए तो वहाँ यही चलता है कि आप कितना भी दौड़ लो भाग लो, अंतिम मंजिल यही है और ये राख पड़ गई साहब, यही तुम्हारी पड़ जानी है। कहाँ तो यहाँ कितने राजा मिल गए मिट्टी में, कितनी प्रजा मिट्टी में मिल गई, कितने यूट्यूबर यहाँ चले गए और कितने ब्रॉडकास्ट वाले चले गए होंगे और कितने यहाँ बाबा चले गए होंगे, कोई नहीं बचा। रियलिटी तो यही है। तब हमें समझ में आया कि ज़िंदगी राख है, ज़िंदगी भस्म है, ज़िंदगी भस्मीभूत है, ज़िंदगी सौ भी है तो ज़िंदगी शिव भी है। ज़िंदगी जो है, जो जी रहे हैं, बस इसी में मस्ती आ जाए, यही ज़िंदगी है, बाकी ज़बरदस्ती ज़िंदगी। कभी किसी ने आपसे कहा कि आप थोड़ा नॉन सीरियस हो, या जैसा आप जैसा आपने कहा कि बाबा जी आंख कर उठाते थे, चुटकी बजा दी, ताली पीट दी हमने अपने मन मौज में। कभी किसी ने कहा कि यार तुम पे सब शोभा नहीं देता, थोड़ा सीरियस हो जाओ? बाबा बहुत लोगों ने बोला, बाबा को तो ऐसे लोग देखते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने बोला। एक तो बीच में हमारे शिष्य थे, वो तो ऊपर सिंहासन रखा, हम आपको दिखाएंगे। तो एक सिंहासन लाए, तो 2 शेर बने हुए हैं, सिंहासन है, तो वो लाए, बोले अब आपको बहुत लाखों लोग पहचानते हैं, ये वो विदेशी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, थोड़ा दिखना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम दिख देंगे। 2 लड़के तैयार किए गए, चमर मंगाई गई, अब वो जलने लगे, हम बढ़िया बैठे हैं, हम बैठे हैं। तो हमारे ये दर्द करने लगा जबड़ा, तो उनका भाड़ में गई तुम्हारी ये सीरियसनेस, हम तो ऐसे ही ठीक है, टटरी बढ़ाओ अपनी। ये टटरी बढ़ाना क्या होता है? ये बहुत चलता है इंस्टाग्राम पे, लड़के लोग लिखते रहते हैं। ये ना पूछो तो ठीक है। बुंदेलखंड का बहुत भावनात्मक शब्द है, कोई गाली वाली नहीं। मतलब कुछ तो हमारी आदत में पड़ गया है। क्या मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, माताएं कभी कभी जब बच्चे पे नाराज होती हैं तो ठटरी बोल देती हैं, ना कटा ठठरी ठठेरी होती है कुछ। ठीक है, मतलब कूट के सही कर जाओगे ऐसा कुछ? नहीं वो बता देंगे। मामला गड़बड़ होगा। अच्छा, एक सवाल और आता है। जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी ने जब आपको आशीर्वाद दिया उस रात, तो उसके बाद आपको एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा। अनुभव बस। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत हर लेवल पे गया। हर लेवल पे। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है। हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में मैं बोला, ये तो क्या कह रहे थे आप? हम पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में, कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा, बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी, वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर ऐसे जगह पर जाना, हाँ। इस जगह पर आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए। ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है,
अब लेकिन क्या कह दें, तब वो बात फिर हमने अपनी